94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आप हैं माही के साथ। आलाप ने घड़ी में देखा 8:30 बज चुके थे। वंशी मेहता के यहाँ 9 बजे पहुंचना था। उसने अपना बैग, पेपर, पेन, कैमरा सब चेक किया। रिपोर्टर की हैसियत से उसका पहला पर्सनल इंटरव्यू था। पहुंच गया। छोटा सा घर था, आगे सुंदर गार्डन और शांत रमणीय वातावरण। आलाप घर की ओर जा रहा था कि गार्डन से आवाज आई, यहाँ इस तरफ। आलाप ने देखा तो टेबल पर चाय का सामान था, साथ में कुछ फोटोग्राफ्स और पेपर्स। आलाप वंशी मेहता को देखता ही रह गया। मुश्किल से वंशी मेहता का एड्रेस मिला था। पिछले 20 सालों से वो कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, जिंदा है भी या नहीं, किसी को पता नहीं था। अभिनय और गायकी का रेयर कॉम्बिनेशन। वंशी मेहता सूफी भजनों में मास्टरी थी उनके पास। उनके नाम से हर शो हाउसफुल जाता। पूरी रात उनके प्रोग्राम चलते। अचानक ही पब्लिक लाइफ से अदृश्य हो गई थी वंशी मेहता। न पब्लिक फंक्शन, न टीवी प्रोग्राम, कुछ भी नहीं। आज की जनरेशन को तो पता भी नहीं कि वंशी मेहता नाम की कोई गायिका भी थी। पर आलाप अपनी मम्मी के कारण बचपन से ही उनके भजन सुनकर बड़ा हुआ था। तभी तो न्यूज़पेपर में जब उसे कहाँ गए वो लोग कॉलम दिया गया तो पहला नाम वंशी मेहता का दिया उसने। कैसा रहेगा ये इंटरव्यू, जानिए अगले गाने के बाद। .3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। आलाप को लग रहा था कि इंटरव्यू मुश्किल से होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वंशी मेहता ने बड़े ही स्पष्ट और सरल जवाब दिए। हाँ, उनकी 2 शर्तें थीं। कुछ भी हो, आलाप किसी को भी उनका एड्रेस नहीं देगा, और दूसरा, पर्सनल कोई सवाल नहीं पूछेगा। आलाप को तो सबसे ज्यादा क्यूरोसिटी इस बात की थी कि इतने सालों में आखिर ये क्यों लोगों की नजरों से दूर रह रही हैं। आलाप तो मुग्ध होकर देख रहा था उन्हें। पीली साड़ी, आंखों पर गॉगल्स, चमकता हुआ चेहरा और दूर क्षितिज में देखती हुई नजर। एक बार भी उन्होंने आलाप के सामने देखने की कोशिश नहीं की। पुराने सब फोटोग्राफ्स तैयार रखे थे। आलाप खड़ा हो गया। कुछ मिस हो रहा है ऐसा लग रहा था, पर पता नहीं चल रहा था क्या। 20 साल। आलाप इंटरव्यू लेकर बाहर निकला। लगा जैसे पीछे कोई है। उसने देखा तो कोई नहीं था। आलाप ने बाइक चलाई और आगे पहुंचा तो एक आदमी ने उसे रोका। अधेड़ उम्र, सफेद बाल, आंखों पर रिमलेस चश्मे, सज्जन लग रहे थे। अपना नाम बताया, श्रीधर दीवान, वंशी मेहता के पति। पति? वंशी ने शादी की ये बात तो पता ही नहीं था। आलाप ने श्रीधर से पूछा तो श्रीधर ने कहा 8 साल पहले मैं वंशी को मिला था। उस वक्त उसने गाना छोड़ दिया था, डिप्रेशन में थी। मेरे कहने पर मुझसे शादी तो कर ली, पर आलाप आश्चर्य से सुनता रहा आगे की कहानी। क्या थी पूरी कहानी, जानिए कुछ इंतजार के बाद। .3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। श्रीधर दीवान ने और जो बातें बताई वो और भी आश्चर्यजनक थी। वंशी मिलना चाहती थी अपनी बेटी से। आलाप ने पूछा, कहाँ है आपकी बेटी? श्रीधर ने आलाप से कहा कि हमारी नहीं, वंशी की बेटी। वंशी एक आर्टिस्ट के प्यार में थी, भाग के शादी कर ली। माँ बाप ने रिश्ता तोड़ दिया और 1 साल में ही उसके पति का देहांत हो गया। सब ने मुंह फेर लिया। आखिर वंशी ने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में रखा। आलाप बोल पड़ा, इतनी बड़ी गायिका, इतने पैसे, इतना नाम, सिर्फ इज्जत के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया? श्रीधर ने कहा, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी? जब आलाप ने पूछा तो श्रीधर ने कहा, बताऊंगा। एक काम करोगे, उस बेटी को ढूंढने में मदद करोगे? मैं तो पिछले 8 साल से यही कर रहा हूँ। किसी को पहचानता नहीं हूँ। शायद कोई पुराने जमाने के गायक, संगीतकार, किसी की मदद मिल जाए। क्या आलाप श्रीधर की मदद कर पाएगा? जानिए कुछ देर में। .3 माई एफएम पर मैं हूँ माही।
इंटरव्यू लेने गया था और काम लेकर वापस आया आलाप। श्रीधर की सच्चाई उसे कहीं छू गई थी। आश्चर्य तो ये भी हो रहा था कि वंशी अपनी बेटी को मिलना चाहती है तो खुद कोशिश क्यों नहीं करती। श्रीधर ने कहा था, फिर भी एक बार आलाप उस अनाथ आश्रम में जा पहुंचा। मैनेजमेंट बदल चुका था। 10 साल पहले आई बाढ़ के कारण पुराने सब रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे। बहुत कोशिश के बाद आलाप को एक बूढ़े ट्रस्टी का एड्रेस मिला। परेशानी ये थी कि उनकी याददाश्त ही चली गई थी। अब क्या किया जाए। आलाप ने संगीतकार, गायक वंशी मेहता के साथ काम किया हो ऐसे सब कलाकारों की एक लिस्ट रेडियो स्टेशन से ली। काफ़ी फ़ोन कॉल्स, कई लोगों को मिलना, पर सिर्फ एक बात पता चली। वंशी की बेटी 2 साल की थी, तब भी काफ़ी सुरीली थी। कैसे ढूंढ पाएगा आलाप वंशी की बेटी को? जानिए कुछ देर में। .3 माई FM पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। अब आलाप ने म्यूजिक क्लासेस, कॉलेज इवेंट, ऑर्केस्ट्रा सब जगह इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी। बेटी सुरीली थी और आसपास के ही किसी शहर में होगी, ये इन्फॉर्मेशन थी उसके पास। जैसे जैसे कुछ मिल रहा था वैसे वैसे आलाप निराश होता जा रहा था। एक दिन घर में बैठा था कि मम्मी की कमेंट्री शुरू हो गई। पूरे दिन आलसी की तरह बैठे रहते हो, तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियां कितना काम करते हैं। हमारी भजन मंडली में आजकल मानसी करके एक लड़की आती है, उसके मुंह से सिर्फ भजन सुन लो तो ऐसा लगे जैसे वंशी मेहता ने दूसरा जन्म लिया है। आलाप चौंक कर खड़ा हो गया। आगे क्या हुआ जानिए अगले गाने के बाद। .3 माई FM पर मैं हूँ माही। मानसी ही थी वंशी मेहता की बेटी। अनाथ आश्रम में से एक भले दंपत्ति ने उसे गोद लिया था, पर मानसी अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार नहीं थी। जो औरत पैसों और झूठी आबरू के कारण अपनी बेटी को त्याग सकती है, ऐसी माँ को बेटी मिलना ही नहीं चाहती थी। आखिरकार आलाप ने श्रीधर दीवान को पूरी बात बताई। मानसी ही वंशी जी की बेटी है, पर वो अपनी माँ से मिलने को तैयार नहीं। अब आलाप और श्रीधर ने मिलकर ऐसा सोचा कि मानसी को कॉलेज पर उसे कुछ कहे बिना वंशी के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए तो शायद बात बने। आलाप कॉलेज पर मानसी को मिलने पहुंच गया। वहां श्रीधर और वंशी की राह देखनी थी, और देखा तो श्रीधर वंशी को लेकर आ रहे थे। ये क्या? वंशी के हाथ में ब्लाइंड स्टिक थी, आंखों पर गॉगल्स। तो ये थी वंशी मेहता की मजबूरी, जिसके कारण उसे अपनी 2 साल की बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ा। कुछ बोले बिना आलाप ने मानसी को इशारा किया वंशी की ओर, और फिर माँ बेटी का ये मिलन जी भर कर देखते रहे श्रीधर और आलाप। श्रीधर आलाप को शुक्रिया कह रहे थे, और आलाप भीगी हुई आंखों से अपनी पेज 4 की ये स्टोरी देख रहा था।